हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। आइए हम बात करते हैं आज की काउंटिंग फिगर के बारे में। आइए लेट्स। तो काउंटिंग फिगर में सबसे पहले आपको हम बताएंगे त्रिभुज। ठीक है, काउंटिंग फिगर में सबसे पहले आपको बताएंगे हम त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज है हमारे पास, सिंपल, तो एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। यदि हम इस त्रिभुज के अंदर डिवाइड कर दें, यानी इस त्रिभुज के अंदर हम डिवाइड कर दें, दो हिस्सों में बांट दें अगर, ठीक, तो इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज होंगे? तो आप देखेंगे सीधा काउंटिंग आप करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले एक त्रिभुज आपके पास है ये, दूसरा त्रिभुज आपके पास है ये, और तीसरा बड़ा वाला एक त्रिभुज रहेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर तीन त्रिभुज होंगे आपके पास। कैसे? तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, एक और दो, एक प्लस दो बराबर में तीन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तीसरा हम लेते हैं पॉइंट्स। तीसरा हम लेते हैं अगर इस बेस को मानते हुए हम दो लाइनें खींचते हैं ऊपर से, 1 2 3, तो इनको हम जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। ठीक है, एक और दो तीन, तीन और तीन 6। बात समझ में आ रही है? तो इसमें त्रिभुज कितने हैं? 6। हम आपको गिन कर बता दे रहे हैं। एक त्रिभुज, सबसे छोटा हम त्रिभुज गिनेंगे, एक त्रिभुज ये रहा। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये रहा हमारे पास, तीसरा त्रिभुज ये रहा, तो तीन त्रिभुज तो ये हो गए। फिर बड़ा वाला देखेंगे इससे, तो एक त्रिभुज दोनों को मिलाकर, और फिर इन यहीं से एक त्रिभुज इन दोनों को मिलाकर, तो दो ये हो गए। ठीक, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है ही है, तो तीन हो गए टोटल। बात समझ में आ रही है? आइए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। अगर आपके पास बेस मानते हुए हमने यहाँ पे तीन लाइनें खींच दी, तो आप देखें 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 3 6 4 10, टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 10। बात समझ में आ रही है? 1 + 2 + 3 + 4, एक और दो तीन, 3 3 6 6 4 10, टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 10। बात समझ में आ रही है? किसी प्रकार का कोई डाउट्स? आगे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं हमारे पास? 1 2 3 4 लाइनें हमने खींच रखी है। बात समझ में आ रही है? कितने लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं। तो इन 4 लाइनों में कितने त्रिभुज हैं? इन 4 लाइनों में कितने त्रिभुज हैं? आप ध्यान से देखें, तो 1 2 3 4 5, इनको जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, टोटल कितने त्रिभुज हैं? 15। इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, कितने त्रिभुज हो गए? 15। बात समझ में आ रही है? आइए हम लोग बात कर लेते हैं, और इस तरह से त्रिभुजों को हम लोग गिन लेंगे बहुत आसानी से। आइए हम बात करते हैं आगे के त्रिभुजों को। ठीक, हमने आपको कहा कि अगर आपके पास ये बेस सेम है, तो आप इस बेस पे कितने त्रिभुज टिके हुए हैं, कितने लाइनें हैं। ठीक है, जितनी लाइनें हैं आप, ठीक है, जितनी लाइनें हैं उन सबको गिन लीजिए आप। ये लाइनें इस बेस पर मिल रही हैं, तो यहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 3 6 4 10, इनको जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना आ जाएगा? 1 2 3 3 6 4 10, कितने त्रिभुज हैं? 10। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग इनको, तो ध्यान से देखें। ठीक, एक आपसे हम पूछ लें, इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो आप देखें, 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी बेस सब कुछ सेम है, यहाँ पे सारे आके मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, कितने त्रिभुज हैं? 15।
तो यहाँ पे भी कितने हो गए 15, 15 और 15 मिलकर कितने हो गए, यहाँ पे भी कितना हो गए 15, 15 और 15 मिलकर कितना हो गया 30। बात समझ में आ रही है, 15 और 15 मिलकर कितना हो गया 30। काउंटिंग कर लेंगे, बहुत आसान है। अगला देख लें आप त्रिभुज। ठीक, अगर मान ले आपके पास बेस ये है, ठीक, अगर बेस आपके पास ये है, ठीक, बेस इसमें दो लाइनें क्रॉस कर दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 3 6 4 10 5 15, कितना है 15, 15 15 ये भी 15 ये भी, ठीक है, 15 15 तिया 45, तो 15 गुणे 3 15 तिया 45। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखें और बोलें। ठीक है, कितनी लाइन हमने खींच रखा है 4, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, कितने हो गए 15, कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 15 चौका 60, कितना आएगा 15 चौका 60। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट्स, 15 चौका 60 दिख रहा है ना, कोई डाउट्स, 15 चौका 60, ठीक है, 15 15 15 और 15, 15 चौका 60। आइए हम थोड़ा सा अगले की बात करते हैं, इसी में थोड़ा सा और क्रॉस लेते हैं, इसी में क्रॉस लेकर बात करते हैं। सपोज कीजिए आपसे सवाल पूछ लिया कुछ इस टाइप का, ठीक है, तो आप ध्यान से देखें बेस को, यहाँ पे बेस कितने हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 6 4 10, कितने त्रिभुज हैं 10। यहाँ पे देखें बेस कितना है 1 2 3 4, कितने हैं, ये भी है 10, कितने हैं 10। लेकिन यहाँ पे बेस आप देखें तो, यहाँ पे बेस देखें तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 3 6, ये कितने बन रहा है 6। आप समझ में आ रही है, 10 10 20 6 26, कितने बन रहे हैं टोटल 26। कोई डाउट्स, अगला त्रिभुज आप देख लें। अगर ऐसे बने तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 3 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ पे भी 1 2 3, तो 1 2 3 और 3 6, यहाँ पे 1 और 2 1 2 3। बात समझ में आ रही है, 10 10 20 6 26 3 29, तो कितना त्रिभुज होगा टोटल 29। कंफर्म। आगे की बात कर लेते हैं हम। आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास त्रिभुज है, इसके एक नीचे त्रिभुज हमने बना रखा है, ठीक है, तो एक त्रिभुज हमारे पास ये रहा, यहां से देखें एक त्रिभुज हमारे पास ये रहा और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये रहा, ठीक, तो एक और दो, एक कितना हो गया 2 त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है ना। आइए सिंपल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 हैं, नीचे भी बना लेते हैं, यहाँ पे भी 2, कितने त्रिभुज यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखें तो 1 और 1 2, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 1 2 3, और इनके मिलने से इन दोनों त्रिभुजों को ये मिला रहा है, मिलाने से कितना त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा। बात समझ में आ रही है, तो 2 त्रिभुज ये हुआ, तो 3 और 3 6 और 2 कितने त्रिभुज होगा टोटल 8, कितने त्रिभुज होगा टोटल 8। बात समझ में आ रही है, टोटल त्रिभुज कितने हैं 8। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक। आइए हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं।
अगर आपके पास इस तरह का कोई है और इसमें पूछ ले आप कितने त्रिभुज हैं आपके पास, तो आप ध्यान से देखें कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे आपके पास। तो त्रिभुज कितने हैं, आप कहेंगे सर जैसे आपने बेस माना था वैसे आप बेस मान कर लगा लीजिए तभी भी हो जाएगा। सिंपल 1 2 3 4, ठीक है। कितने हैं, 4 4 4 का 2 गुना कितना होता है 8। तो कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे 8, टोटल त्रिभुज कितने हैं 8। आप गिन भी सकते हैं, ठीक है, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। टोटल त्रिभुज कितने हैं 8 हैं। कैसे, तो देखें ध्यान से देखें 1 2 3 4, 4 तो हमारे पास ये रहे, 4 तो हमारे पास ये रहे और 4 हमारे पास कैसे है, ध्यान से देखें 4 कैसे है। इस पॉइंट को आप पकड़े, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से आप पकड़े अगर तो एक हो गया, एक हो गया, ठीक है। 2 यहां से 2 हो गया, तो 2 ये हो गया आपके पास, 2 ये हो गया प्लस, ठीक है, 2 ये हो गया। आप दूसरे पॉइंट से पकड़े, आप दूसरे पॉइंट से पकड़कर ले चलें, ठीक है। दूसरे पॉइंट से पकड़ेंगे तो कितना बनेगा, ध्यान से देखें यहां से पकड़ते अगर हैं, ठीक है, तो हमने यहां से पकड़ा है, देखिएगा 1, ठीक है, 2, ठीक है, 1 हो गया हमारे पास, ठीक है ना, 2 हो गया हमारे पास, ठीक, 2 यहां से हो गए। और अगर आप यहां से पकड़े हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से आप पकड़े हैं तो 1 हुआ ये और 1 हुआ ये, 2 हो गया यहां से, ठीक है। अब अगर यहां से पकड़े हैं, 2 यहां से हो गए, 2 यहां से हो गए, ठीक है। और ध्यान से देखें अगर आप तो अगर आप यहां से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे तो 1 ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है, 1 ये हो गया 4, तो यहां से 2 हो गए, तो 2 और कितना हो गए 8 टोटल। बात समझ में आ रही है। यहां से हमने 2 काउंट किया है, यहां से 1, ठीक है, और 2, ठीक है, 2 काउंट किया है। यहां से हमने 2 काउंट किया है, 1, ठीक है, और 2, ठीक, बात समझ में आ रही है। टोटल त्रिभुज कितने दिख रहे हैं 8, ठीक। फिर आप ध्यान से देखें इस त्रिभुजों को, आपको और भी तरीके से हम दिखा रहे हैं। आप ये हमारे पास है फिगर, ठीक है, टोटल त्रिभुज कितने हैं 8 हैं। कैसे हैं, ध्यान से, इस बार अलग मेथड से देखें। इसको अगर हम बेस मानते हैं, इसको अगर हम बेस मानते हैं तो 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए। यहाँ पे भी अगर इसको हम बेस मानते हैं तो इधर से देखें 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। और यहाँ से देखें, यहाँ से देखें तो एक त्रिभुज आपके पास ये रहा, ठीक है, इनके मिलने से ये हो गया 4 और दूसरा ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज ये है तो 2 त्रिभुज ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल 8। बात समझ में आ रही है। 3 3 6 2 8। अगर आप इसको बेस मानते हैं, आप ध्यान से देखें, इसको बेस मानते हैं, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। देखिएगा 1 और 2 कितने हो गए 3, इसको हम मिलाते थे, फिर अब 1 और 2 कितने हो गए 1 और 2 3, तो 3 और 3 कितने हो गए टोटल 6, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। अब ध्यान से देखें, इसके मिलाने से, इसके मिलने से 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन, एक त्रिभुज ये बना, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बना, तो 6 और 2 कितना हो गया टोटल 8। बात समझ में आ गई होगी। टोटल त्रिभुज कितने हैं 8 हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। आपको सिंपल काउंटिंग कैसे करना है, आपको सिंपल काउंटिंग करना है। हमारे पास त्रिभुज है तो 1 2 3 4, तो कितने हैं 4, 4 दूना 8, ठीक है, टोटल कितने हो गए 8 हैं। तो आपको याद कर लेना है टोटल 8 है त्रिभुज यहाँ पे, ठीक। अगर हम इसको इनमें एक लाइनें और खींच दे, एक लाइनें और बढ़ा दें, यहाँ पे
ध्यान से देखिए, एक लाइन है इसमें और हम बढ़ा दें, अगर एक लाइन है इसको हम बढ़ा दें, एक लाइन है ये हम बढ़ा दें, अब कितने त्रिभुज हो गए? अब कितने त्रिभुज हो गए? अगर हम इसको हटा दें, थोड़ा देर मिला रहने दीजिए, बताओ बाबू कितने त्रिभुज हो गए? तो आप देख रहे हैं टोटल कितने अभी तक हैं? 8 हैं। अभी कितने हो जाएंगे? अभी कितने हो जाएंगे देखिए ध्यान से, इनके मिलने से 2 यहाँ पे बढ़ रहे हैं, 2 यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ के मिलने से ऐसे हमने लाइन ड्रॉ किया है, ऐसे लाइन को ड्रॉ किया है, ये मिलाया हमने, इनके मिलने से 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 और 2 बढ़ गए, 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो टोटल कितने हो गए इस बार? 12। टोटल कितने हो गए? 12। बात समझ में आ रही है? आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 2, 6 दूना 12 त्रिभुज। बात समझ में आ रही है? 6 दूना 12। अगला हम बना लेते हैं आपसे, अगर हमको एक लाइन और मिला दे, एक लाइन और बढ़ा दे इसमें, तब कितने त्रिभुज हो जाएंगे? ध्यान से देखें आप, अगर हम एक लाइनें और बढ़ा देते हैं इसमें, इसी में एक लाइनें और बढ़ा देते हैं, इतने हमने गिन रखा है, कितने हैं? 12। इनको हमने और मिला दिया, अब कितने त्रिभुज हो गए? ध्यान से देखें, तो काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 2 बराबर कितना? 16। कितने त्रिभुज हो गए? 16। बात समझ में आ रही है? इनके मिलने से 2 त्रिभुज बढ़ गया है, ये दोनों त्रिभुज बढ़ गए, ये दोनों त्रिभुज बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पे इनको जैसे ही हमने मिलाया है, इनको जैसे ही हमने मिलाया है, तो 2 त्रिभुज ये बढ़ गए, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 16। कोई डाउट्स? मिलाने आता ही है आपको, विदाउट? सिंपल है, बात समझ में आ रही है? अगर हम इनको जोड़ दें, अगर हम इनको जोड़ दें, तो जैसे हमने इनको यहां पे काउंट कर रखा है, कितने त्रिभुज हमने काउंट कर रखा है? 8। कितने त्रिभुज है? 8। 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8 त्रिभुज हमने काउंट कर रखा है। ये हमारे पास है, कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 8। कितने हो गए? 8। 1 2 3 4, 4 दूना 8, कितने त्रिभुज? 8। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को हमने क्या किया? जैसे ही हमने मिला दिया, जैसे ही हमने मिला दिया, इनको मिलने से कितने त्रिभुज बन गए? ध्यान से देखिए, मिलने से कितने त्रिभुज बन गए? अब कितने त्रिभुज हैं? 4, तो 8 ये है, 8 ये है, ठीक है। 8 और 8 16, 8 और 8 16, ये तो हो रहा है 16। लेकिन इनके मिलने से, जैसे ही ये मिले, तो इनके मिलने से ये मिला रहा है, इनके मिलने से कितने त्रिभुज बन रहा है? तो ध्यान से देखें आप, इनके मिलने से कितने त्रिभुज? एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है, एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है, एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? एक त्रिभुज ये बढ़ गया, और दूसरा त्रिभुज आपके पास इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से देखें, तो यहां से एक त्रिभुज ये बढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? एक त्रिभुज ये बढ़ा, तो इनके मिलने से कितने त्रिभुज हो गए? 18। कितने त्रिभुज हो गए हैं? 18। बात समझ में आ रही है? मजा आ गया? हाँ, आइए त्रिभुजों को गिनना आप सीख रहे हैं, बेहतर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सीधा आप जितने हैं उनको काउंट कर लीजिए, उनको मिलने से आप दिखा दीजिए कितना बन रहा है। जहां कभी मिलेंगे, ठीक है, इनके मिलने से कितने त्रिभुज, इसमें एक के सामने एक और हम मिला दें, अगर इनके सामने एक और हम मिला दें, तब कितने त्रिभुज हो जाएंगे? एक और हम मिला देते हैं, बगल में अगर एक और हमने मिला दिया, एक और हमने मिला दिया, ठीक है, एक और हमने यहां पे लाकर मिला दिया, अब कितने त्रिभुज हो गए? अभी तक तो थे 18। कितने त्रिभुज थे भाई? 18। कितने त्रिभुज थे? 18। कितने त्रिभुज थे? 18। अब कितने त्रिभुज हो गए हैं? अब कितने त्रिभुज हो गए हैं? ध्यान से देखें आप, कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज है दिख रहा है? तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस बार ध्यान से देखें आप, तो 8 ये हो गया, 8 ये हो गया आपके पास, 8 ये हो गया आपके पास, ठीक है। 8 तरीके कितने हो गए? 24। ये कितने हो गए? 24। अब इनके मिलने से कहां कहां मिल रहा है? ये मिला रहा है, ये दोनों पॉइंट मिला रहा है, तो यहां से एक त्रिभुज बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, एक त्रिभुज ये बढ़ा हुआ है, ठीक, यहां से एक त्रिभुज ये बढ़ा हुआ है, 2 त्रिभुज, ठीक, तो 2 त्रिभुज, इन दोनों पॉइंटों से एक त्रिभुज ये बढ़ गया और एक त्रिभुज ये बढ़ गया, 2 त्रिभुज यहां पे बढ़ गए, ठीक है। और यहां पे इनके मिलने से, इन दोनों पॉइंटों के मिलने से, इन दोनों पॉइंटों के मिलने से 2 त्रिभुज और बढ़ रहे हैं,
दो त्रिभुज और बढ़ रहा है। देखे ध्यान से, यहां से एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है, एक त्रिभुज ये तो बढ़ रहा है, ठीक है। और यहां से देखें तो एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है, एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है, तो दो त्रिभुज यहां बढ़ गया, ठीक है। दो त्रिभुज इस पॉइंट के मिलने से, दो त्रिभुज इस पॉइंट के मिलने से टोटल त्रिभुज कितना हो गया 4। तो 24 4 कितना हो गया 28। टोटल त्रिभुज कितने हैं 28। तो टोटल त्रिभुज अभी तक कितने हो गए 28। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 28। बात समझ में आ रही है? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सवाल यहां से बनते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है कंफर्म, ठीक है। वैसे हम बहुत ही स्पीड से नहीं पढ़ा रहे, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। और इस तरह से आप हमारे साथ, ठीक है, काउंटिंग फिगर के नंबरों को सीख सकते हैं। इसके पहले हमने आपको एक रीजनिंग की वीडियो दी है डाइस, ठीक है। उसके पहले हमने प्रैक्टिस सीट दिया है, ठीक है, रीजनिंग की, ठीक है। हमने मैथ्स आपको लगभग मैथ का कंप्लीट और लगभग हम कंप्लीट करा ही चुके हैं। एक दो और टॉपिक बाकी है मैथ में, बाकी हम मैथ का कंप्लीट करा चुके हैं। और रीजनिंग का हम, ठीक है, आज का ये दूसरा पॉइंट्स है। 2 प्रैक्टिस शीट हमने भेजा है आपके लिए, और एक जीएस की वीडियो भेजी हमने है, और आज ये काउंटिंग नंबर आपके लिए, ठीक है, बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आइए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। तो आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। आप ध्यान से देखें इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर आप ध्यान से देखें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप कहेंगे सर अगर इसे हम बेस मानते हैं, इसे बेस मानते हैं तो 1, ठीक है, 1 और 2, कितने त्रिभुज हैं 1 और 2, 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 1 + 2, 2 1 3, ठीक है। कितने त्रिभुज हैं 3 त्रिभुज हैं। आप बेस पर ध्यान दें, किस पर ध्यान देना है आपको, बेस पर ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए आपके पास ये है, आपके पास ये त्रिभुज है, और आपसे 2 यहां से देखें ध्यान से, तो अगर आप पूछ ले कितने त्रिभुज हैं, तो सीधा इसको बेस आप मानिए, आप इसको बेस मानिए, आप बेस पकड़िए। कितने हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 3 6, कितने त्रिभुज हो गए 6 त्रिभुज हो गए। बातें समझ में आ रही है? कोई किसी प्रकार का डाउट्स? अगर किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक। और आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि यूट्यूब पर हम लाइव पढ़ा सकें, ठीक है। ताकि ये रिकॉर्ड वीडियो हम न डालें, लाइव आने के लिए थोड़ा आप लोग ही प्रयास कीजिए हमारे लिए, ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।